जानकारियों का ये सिलसिला थमा नहीं है। एक और भेंटवार्ता का समय है जहां अपने विशेषज्ञ से हम जानेंगे अगेतर मटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। अगर आप अगेती मटर की खेती करते हैं तो यह आपको बहुत ही मुनाफा देने वाला फसल है। वो इसलिए क्योंकि अगेती मटर जो है वो नवंबर के महीने में तैयार हो जाता है और नवंबर के महीने में मटर का जो कीमत है वो बाजार में 50 से 100 रुपए किलो मिलता है। तो यह आपके लिए बहुत ही मुनाफे वाली फसल है। इसलिए कृषि के जानकार ये कहते हैं कि किसानों को अगेती मटर की खेती करनी चाहिए। इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अगेती मटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आलोक कुमार। डॉक्टर आलोक जी, आज के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं और पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जो अगेती मटर की खेती किसान कर रहे हैं उनको किस तरह की जमीन का चयन करना चाहिए? वैसे तो अगेती मटर की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में हो सकती है, लेकिन किसान भाइयों से मैं कहूंगा कि वैसे भूमि का चयन करें जहां पर जल जमाव नहीं होता हो और जो मटियार भूमि होती है, खास करके जिसको कि बलुई दोमट मिट्टी भी हम कहेंगे और जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में हो, किसान भाइयों को वैसे ही जमीन का चुनाव करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो जमीन का किसान भाई चुनाव कर रहे हैं उसमें जल निकासी की समुचित प्रबंधन हो रहा हो। अगर किसान भाई देख रहे हो कि उनके खेत का पीएच वैल्यू अगर अम्लीय है या क्षारीय है तो वो चूना या जिप्सम डाल करके उसे सामान्य पीएच पर ला सकते हैं, क्योंकि पीएच रेंज अगर ऊपर या नीचे होता है तो इससे बहुत ज्यादा उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। आलोक जी, चूंकि हम अग्रणी अगेती मटर की बात कर रहे हैं तो किसानों को कौन सा उचित समय में लगा देना चाहिए? और एक बात इसमें एक बीट बीमारी के बारे में बात होती है जो बहुत प्रभावित करता है, तो किसान किस तरह उसका नियंत्रण कर सकते हैं? किसान भाइयों, अगेती मटर की खेती करने के लिए जो हमको समय का चुनाव करना होता है उस पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको 20 सितंबर के बाद अगर और 15 अक्टूबर के बीच का समय लेते हैं अगर अगेती मटर करने के लिए तो इससे आपको काफी उत्पादन हो सकता है। लेकिन अगर 20 सितंबर से पहले का समय लेते हैं तो इसमें आपके उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है, अनुचित प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक आप जानते होंगे उकठा रोग कहा जाता है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, विल्ट डिजीज होता है जिसके कारण उत्पादन काफी में कमी आ सकती है। अगर आप विल्ट डिजीज को दूर करना चाहते हैं तो समय पर अगेती मटर को खेती करना जरूरी हो जाता है, यानी 20 सितंबर के बाद आप उसको खेती करें। और विल्ट डिजीज से बचने के लिए आप कुछ उपाय को कर सकते हैं। जब आप मृदा की तैयारी कर रहे हो, यानी कि जब खेती की तैयारी करते हैं उस समय जब आप सड़ी गली गोबर की खाद खेत में डालते हैं उसी समय आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी का जो कल्चर होता है 5 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से उसमें डाल देना चाहिए। इससे आपका जो विल्ट का समस्या है उस या उकठा रोग जिसको कहते हैं उसकी समस्या कम हो जाती है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान को कौन कौन से उर्वरक देना चाहिए और अंतराल क्या होनी चाहिए? देखिए किसान भाइयों को उर्वरक 2 तरीका से आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आप मटर की खेती करते हैं, खासकर अगेती मटर की खेती, तो आप उर्वरक या तो ऑर्गेनिक भी दे सकते हैं या रासायनिक भी दे सकते हैं। अगर आपके पास खाद का सुविधा हो, यानी कि ऑर्गेनिक खाद की सुविधा हो, सड़ी गली गोबर की खाद आप डाल सकते हैं तो 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खाद डाल सकते हैं। उसके अलावे अगर आपको लगता हो कि रासायनिक खाद देने की जरूरत हो तो आप जानते हैं मटर के पौधे के जड़ में गांठें होती है जिसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिसके कारण हमको पौधे को नाइट्रोजन ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती है। और जब हम फसल चक्र में मटर को लगाते हैं तो हमारे खेत की नाइट्रोजन क्षमता बढ़ती है। इसलिए अगर किसान भाई आपको रासायनिक खाद देने की जरूरत पड़े तो नाइट्रोजन आप 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से दे सकते हैं। उसके अलावा फास्फोरस आप 60 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से दे सकते हैं और पोटास की बात है तो आप 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मृदा अगर आप जैविक का प्रयोग करते हैं मटर की खेती के लिए तो जैविक मटर का भी आज के समय में काफी ज्यादा मांग है और उसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट की सुविधा हो तो 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दे करके आप अच्छी उपज ले सकते हैं।
आलोक जी, कार्यक्रम के आखिर में हम लोग पहुंच गए हैं, तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अगेती मटर की खेती कर रहे हैं? जी, मैं किसानों को यह संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप अगेती मटर की खेती करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, तो आप 20 से 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर लागत लगाते हैं, तो आप उस लागत से शुद्ध मुनाफा 70 से 80 हजार तक कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा किसान भाइयों के लिए रहेगा। इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अगेती मटर की खेती करना शुरू करें। आलोक जी, आज आप कार्यक्रम में आए और विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे।